Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing phrasal verb starting with letter C, and this is part 4 of the phrasal verb series. Okay, and this is the weekly schedule of the class. Okay, so the first phrasal verb is call off. Okay, so what does it mean? And this is separable, so it means cancel something that has been scheduled. Okay, so what can be scheduled? A meeting can be scheduled. Okay, so the meeting can be cancelled also. Okay, so इसका यहाँ पे क्या एग्जांपल है? We don't have school today. ठीक है, हमारा आज स्कूल नहीं है. The mayor called classes off because of the show. Okay, so ये सेपरेबल है, तो ये किससे आपका सेपरेट किया गया है? बाय क्लासेस. ओके, एंड कॉल्ड ऑफ इज यूज्ड हियर. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेयर है उसने क्या कहा? उसने क्लास को निरस्त करने के लिए कहा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या है? वर्ड कॉल ऑन, एंड दिस इज ऑल्सो इनसेपरेबल. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आस्क समवन फॉर एन आंसर इन द क्लास. ठीक है, आप क्लास में हो तो आप किसी को क्या आंसर के लिए आप कहोगे कि हाँ आप इसका आंसर बताइए हमें. ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल क्या है? आई डोंट नो वाई द टीचर नेवर कॉल्स ऑन यू. ठीक है, मुझे पता नहीं है कि टीचर कभी तुम्हें क्यों नहीं उठाता है क्लास में क्वेश्चन पूछने के लिए. ठीक है. ओके, यू ऑलवेज नो द आंसर. तुम्हें हमेशा से आंसर पता रहता है. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज काम डाउन. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बिकम काम और लेस एजिटेटेड और अपसेट. हेल्प समवन बिकम काम, लेस एजिटेटेड और अपसेट. ओके, so what is the example? Why are you upset? Suzy didn't intend to spill orange juice on you. Calm down. ठीक है, कह रहा है कि सूजी जो है आपके ऊपर ऑरेंज जूस गिराना नहीं चाहती थी. ठीक है, आप अपसेट किस वजह से हैं? आप अपने आप को शांत कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट इज आई नो रैल्फ इज अपसेट बट यू कैन काम हिम डाउन. ही इज मेकिंग सो मच नॉइज दैट ही इज इरिटेटिंग एवरीवन इन द ऑफिस. ठीक है, तो कह रहा है रैल्फ को कि आप अपसेट क्यों हैं, आप अपने आप को शांत कर लीजिए. ही इज मेकिंग सो मच नॉइज दैट ही इज इरिटेटिंग एवरीवन इन द ऑफिस. वो इतना जोर से शोर गुल कर रहा है कि दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है ऑफिस में. ओके, नेक्स्ट क्या है? नॉट केयर फॉर, एंड दिस इज इनसेपरेबल. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स लाइक और वांट. और इसमें नोट करने वाला क्या चीज है? दिस फ्रेजल वर्ब इज यूजुअली निगेटिव. ये हमेशा निगेटिव टर्म में जनरली हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, दो इट मे बी यूज्ड अफर्मेटिवली इन क्वेश्चंस. ठीक है, मगर ये जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो उस केस में आपको क्या हो सकता है कि ये आपका पॉजिटिव पॉइंट से, आप व्यू पॉइंट से आप उसको यूज कर सकते हो. तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो बोल रहा है वुड यू केयर फॉर समथिंग टू ड्रिंक. क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है? ये केयर फॉर है, तो यहाँ पे क्या है? ये अफर्मेटिव सेंस में इसको यूज किया गया है. ठीक है, वी हैव कॉफी, टी और ऑरेंज जूस. तो बोल रहा है हमारे पास कॉफी, टी और ऑरेंज जूस अवेलेबल है. ओके, नेक्स्ट क्या है? कुड आई हैव वाटर प्लीज? आई डोंट केयर फॉर कॉफी, टी और जूस. ठीक है, तो यहाँ पे ये केयर फॉर किस सेंस में यूज किया गया है? ये निगेटिव सेंस में यूज किया गया है. बोल रहा है कि क्या मुझे पानी मिल सकता है? मुझे कॉफी, टी या जूस का मुझे कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब. इट इज केयर फॉर, एंड दिस इज इनसेपरेबल. ओके, इसका मतलब ये है कि जब भी ये आएगा, इनसेपरेबल है तो जब भी आएगा तो ये साथ में ही आएगा. ओके, तो इसका मतलब क्या है? टेक केयर ऑफ, टू अटेंड, वॉच ओवर. ठीक है, मतलब किसी का देखभाल करना, किसी के ऊपर निगरानी रखना, अटेंड करना या वॉच ओवर करना. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एमीज फादर गॉट आउट ऑफ द हॉस्पिटल लास्ट वीक. एमी के फादर हॉस्पिटल से लास्ट वीक छूटे. ठीक है, द फैमिली इज केयरिंग फॉर हिम एट होम. उसका फैमिली जो है उसका केयर घर पर ही कर रहा है. ओके, नेक्स्ट क्या है? कैच ऑन, एंड दिस इज विथ नो ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? डेवलप अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ समथिंग. किसी चीज का अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज डेवलप करना. ओके, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं क्या है? बिल हैड नेवर यूज्ड अ कंप्यूटर अंटिल ही टुक दिस क्लास, but he caught on very quickly and is now one of the best students. ठीक है, तो बोल रहा है कि बिल जो है कभी भी कंप्यूटर आज तक नहीं पढ़ा था क्लास में. ठीक है,
मगर जैसे उसने पढ़ना चालू किया तो उसने बाकी सारे स्टूडेंट से कैचअप कर लिया, ठीक है। मतलब वो हो सकता है कि वो उतना कंप्यूटर का उसको नॉलेज नहीं था, ठीक है, मगर उसने जब पढ़ना शुरू किया तो वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ कैचअप कर लिया, मतलब उनके बराबर आ गया। और बोल रहा है क्या, नाउ ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, आज के डेट में वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कैचअप विथ एंड ऑब्जेक्ट, विदाउट एन ऑब्जेक्ट, विथ एन ऑब्जेक्ट और इंसेपरेबल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, स्टॉप बीइंग बिहाइंड, ठीक है, मतलब पीछे नहीं रहना। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, टेरी स्टॉप्ड टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ही विल कैच अप विथ अस लेटर। ओके, कहना चाह रहा है क्या कि टेरी जो है वो थोड़ा देर के लिए उसने रेस्ट लिया, ठीक है, फ्यू मिनट्स के लिए उसने रेस्ट लिया, एंड ही विल कैच अप विथ अस लेटर, मतलब कि वो पीछे से आ जाएगा और हम लोग के साथ हो जाएगा, ठीक है, मतलब हमारे पेस से मैच कर लेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है फ्रेजल वर्ब, चेक इन टू, एंड दिस इज इंसेपरेबल। ओके, तो इसका क्या मीनिंग है, रजिस्टर फॉर एट अ होटल, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा, लेट समवन नो दैट ऑफिशियली यू हैव अराइव्ड। ओके, तो ये चेक इन हम कब यूज करते हैं, जनरली जब हम कहीं होटल में या रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेक इन करना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, माई प्लेन विल अराइव अराउंड 5 PM, आई शुड बी एबल टू चेक इन टू द होटल बाई 6 और 6:30, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरा प्लेन कब तक आएगा, 5 PM तक आएगा, ठीक है, और मैं 6 या 6:30 बजे तक मैं होटल में चेक इन कर जाऊंगा, मतलब वहां पे मैं अपना रूम लेके वहां पे सेटल कर जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, व्हेन यू अराइव एट द कन्वेंशन बी श्योर टू चेक इन एट द रजिस्ट्रेशन डेस्क। ओके, तो बोल रहा है कि जब आप कन्वेंशन में आप आओगे, अराइव करोगे वहां पे, तो आप मेक श्योर करिए कि आप जो है रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आप जाके अपना चेक इन करवा लें, मतलब कि लोगों को पता चले कि हाँ ये पर्सन जो है वहां पे आ चुका है, ठीक है। ओके, so moving on to the next phrasal verb, this is check off and this is separable. So what does it mean, it means make a mark to indicate that something on the list has been completed, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि अपना एक मार्क छोड़ देना या इंडिकेशन दे देना कि समथिंग ऑन द लिस्ट हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब एक चेक लिस्ट होगा, ठीक है, उसमें कुछ कुछ टास्क होंगे, तो आप वहां पे क्या करोगे, उसको जब वो काम खत्म करोगे तो आप उसको क्या करोगे, चेक ऑफ कर दोगे, मतलब कि ये काम मैंने कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, हियर आर द थिंग्स यू नीड टू डू, ये सब काम है जो आपको करना है, प्लीज चेक ईच वन ऑफ व्हेन यू हैव फिनिश्ड इट, ठीक है। तो कह रहा है कि जब आप हर एक काम खत्म करते जाओगे तो आप साथ ही साथ उसको क्या करते जाना, चेक ऑफ करते जाना, ठीक है, कि ये सब काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, चेकआउट ऑफ, ओके, and this is inseparable. So what does it mean, it means follow procedures for leaving a hotel etc, ठीक है। मतलब कि क्या, जैसे कि आप जब कहीं पे जाते हो, होटल में लेते हो, एक रूम लेते हो तो आप चेक इन करते हो, और जब वहां से आप छोड़ के जाते हो तो आप क्या करते हो, चेकआउट करते हो, मतलब कि आप नोटिफाई करते हो होटल को कि हाँ मैं अभी से यहाँ पे खाली कर रहा हूँ रूम, ठीक है। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, डोंट फॉरगेट टू टेक योर रूम की टू द फ्रंट डेस्क when you check out, ठीक है, when you check out मतलब when you check out the hotel, ठीक है, ये स्पेसिफिक बता रहा है ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि जब आप रूम छोड़ोगे तो उस समय आप मेक श्योर करिए कि आप रूम का जो की है वो फ्रंट डेस्क पे जाके आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप आराम से चेकआउट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेकआउट सेपरेबल, मतलब कि बीच में कोई आएगा वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग होता है फॉलो प्रोसीजर्स फॉर बोरोइंग समथिंग यूजुअली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब आप किसी चीज को बोरो करते हो, ठीक है, और बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप करते हो, तो उसको भी क्या हम कह सकते हैं, चेकआउट कह सकते हैं। तो जैसे कि होटल भी है तो आप हमेशा के लिए तो वहां पे सेटल नहीं हो जाते हो, वहां पे क्या करते हो आप, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप उसको क्या करते हो, आप छोड़ देते हो, होटल को चेकआउट करते हो, ठीक है। उसी तरीके से जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो वहां से कोई बुक आप इशू करवाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको 7 डेज के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आप उसको आपको चेकआउट करना पड़ता है, मतलब आपको आके लाइब्रेरी में उसको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम सॉरी बट यू कांट टेक द encyclopedia home,
द लाइब्रेरी वोंट अलाउ यू टू चेक रेफरेंस बुक आउट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है वहाँ के रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि आप लाइब्रेरी जाओगे तो वहाँ पे क्या है, मेंटेन साइलेंस, मेंटेन डिसिप्लिन, ये सब वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं। तो वहाँ का क्या है, ये लाइब्रेरी का क्या है, ये प्रोसीजर्स है। ठीक है, तो वहाँ का प्रोसीजर में क्या है, बुक को इशू करने का भी एक तरीका है। मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी यू कांट टेक द इंसाइक्लोपीडिया। आप इंसाइक्लोपीडिया को घर लेके नहीं जा सकते हो लाइब्रेरी से। क्यों, लाइब्रेरी जो है उसको अलाउ नहीं करेगा, वो वहाँ का प्रोसीजर है। ठीक है, दे वोंट अलाउ यू टू चेक द रेफरेंस बुक आउट। ठीक है, ओके, सो by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.